जय श्री हरि। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं सावन मास के पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख को देने वाला संतान प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। इस दिन सच्चे मन से श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के व्रत से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 2023 में 27 अगस्त 2023 को दिन रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महेशमती नाम की नगरी थी। महीजीत नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल गए। जब राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता और भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा के धन का एकत्रित किया है। न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न ही किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिया है। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस महादुख पा रहा हूँ, सो क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा महिष्मती की इस बात को सुनकर विचार करने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहाँ वे वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महेश्वरी लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर महेश्वरी को यथा योग प्रणाम किया और उनके सन्मुख बैठ गए। मंत्रीगणों ने विनयपूर्वक लोमस जी से कहा कि हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमस ऋषि जी बोले, ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले, हे महेश्वरी, आप हमारी समस्त बातों को जानने को ब्रह्म से भी अधिक हैं। महेशमती नाम की पुरी में एक महीजीत नाम का राजा धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की भांति तरह पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के दुख में दुखी और सुख में सुख माने। हम सबको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब जब मैं आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जो कि
2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी समय की ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी को हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से इसको राजा होना पड़ा और प्यासी गाय को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले, हे महेश्वरी, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि जी बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महेश्वरी लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि जी के आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा पूरी अवश्य सुने। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। जय श्री हरि।